वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह स्माइल कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे आपको बच्चों की नायरा कट। तो जो हमारे ब्लॉग देखते हैं उन सबको तो पता ही होगा कि हमारे घर एक नया मेहमान आया है, तो उसके लिए हम बना रहे हैं नायरा कट। सौम्या जल्दी आ जाओ आप फटाफट से। तो ये रही हमारी सौम्या, जिसका हम आज ड्रेस बताने वाले हैं आपको। हेलो कर लो, सबसे हेलो कर लो जल्दी से। हेलो। तो वैसे भी आपको लोग समझ नहीं आ रहा कितने साल का बच्चा है, कितना कैसा ड्रेस बनाना है, और फिर उसके बाद वेयर करवा के भी दिखवाएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए सही बनाए या नहीं बनाए। इनका नाप लेकर बता देते हैं। हाँ। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम आपको सौम्या का नाप लेकर बताते हैं आपको कैसे अपने बच्चे का नाप लेना है। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ से इंची टेप को रखना है और सबसे पहले चोली का नाप ले लेना है। तो ये वाली जो चोली लगी है वो नायरा कट के हिसाब से थोड़ी बड़ी लग रही है हमें, तो इसलिए हम रखेंगे 10 इंच की चोली। आप अपने बच्चे के हिसाब से रख लीजिएगा, आपको जितनी सही लगे उतनी। तो चोली की लंबाई हम ले रहे हैं 10 इंच की, और इसकी पूरी फुल लंबाई लेंगे हम 28 इंच की, क्योंकि नीचे हम प्लाजो बनाएंगे उसके हिसाब से इतनी लंबाई ठीक है। ये घुटने से थोड़ा नीचे आ गया है, उसको 28 इंच हमने लंबाई ली है, चोली हमने 10 इंच ली है। अब इसके बाद लेंगे हम फिटिंग का नाप। फिटिंग आ रही है उसकी 23 और कमर भी आएगी उसकी 23 ही, क्योंकि एक बराबर ही साइज होता है बच्चों का। पहले हम शोल्डर का नाप लेंगे। पीछे हो जाओ, यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए, बच्चों के शोल्डर 10 ही आते हैं ज्यादातर। सब बच्चे के 10 इंच के होते हैं नहीं शोल्डर में। सबके तो नहीं, लेकिन 6-7 साल के बच्चों के, 8 साल तक के बच्चों के 10 ही शोल्डर आते हैं प्रीति। और अब इसके बाद लेंगे हम आर्म होल्स का नाप। यहाँ से इंची टेप को रखना है, और ये देखिए ये 9.5 ही आ रहे हैं, लेकिन अपन 10 रखेंगे, थोड़ा सा लूज भी रहे ताकि बच्चों को कंफर्टेबल हो। चलो सौम्या, हो गया आपका नाप, आप जा सकती हो। नहीं, गले का नाप रह गया, अभी रह गया। इसके बाद हम गले का नाप लेंगे। तो गला हम बना रहे हैं 3.5 इंच का आगे का, और पीछे का, पीछे हो जाओ, पीछे का हम रखेंगे 2.5। तो देखिए, आपको भी अपने बच्चे का नाप लेना है, ऐसे ही 2.5 इंच हम रख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, नाप तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेजरमेंट आपको कैसे लेना है। और फ्रेंड्स, आस्तीन का नाप हमने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि आस्तीन उसमें हम लगा ही नहीं रहे, हम बना रहे हैं बिना आस्तीन का। आपको आस्तीन लगाना है तो आप अपने हिसाब से आस्तीनें लगा सकते हैं, आपको जितनी भी चाहिए हो उतनी। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा कपड़ा। तो ये जो हमने कपड़ा लिया है वो हमने 1 मीटर कपड़ा लिया है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारी 1 मीटर है, और जो कपड़े की जो विड्थ है वो 44 इंच है। 44 इंच चौड़ाई में है, और लंबाई में लिया है हमने 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। और ये वाली हम इसमें लेस यूज करेंगे, तो लेस हमने 4.5 मीटर ली है। हमारे पास अभी 4.5 मीटर है, अब जितनी भी लगेगी तो हम आपको बता देंगे कितनी लगी हमारे। कपड़े का नाम जर्मन सिल्क है। ये देखिए, ये जो मोटा वाला होता है ना, शाइनिंग वाला कपड़ा, ये वो वाला कपड़ा है। ये कपड़े को हमने खोलकर सिंगल कर लिया है, और इसके बाद यहाँ से इसको फोल्ड कर देना है चोली के साइज जितना ही। कपड़े को हमने फोल्ड कर लिया है चोली के नाप के हिसाब से, चोली का चौथाई भाग किया, और उसके बाद जो आया उसने हमने 2 इंच बढ़ा कर रख लिया है इस कपड़े को फोल्ड करके। तो अब हम इस चोली की कटिंग करते हैं। यहाँ से हमको कपड़े को सीधा करने का निशान लगाना है, और इसके बाद हमने आधे इंच शोल्डर को डाउन करने का निशान लगा दिया है। शोल्डर हमारे 10 इंच के हैं, तो उसका आधा हमने 5 लगा दिया है। 5 पर हमने निशान लगा लिया। अब इसके बाद इंची टेप को नीचे से रखेंगे, आर्मोल्स का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल्स हमारे 10 आ रहे थे, तो उसका आधा हो जाएगा 5। इंची टेप को यहाँ बीच सेंटर से रखेंगे। चोली हमारी 10 इंच की थी, बनकर चोली तैयार 10 चाहिए, तो 11 इंच पर निशान लगाएंगे। आधा इंच सिलाई में यहाँ दबेगा और आधा इंच ऊपर दबेगा। अब हम फिटिंग के नाप लगाएंगे। सीने की फिटिंग हमारी 23 इंच आई थी, 23 इंच में हम 3 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, तो 26 हो जाएगा। 26 का चौथाई भाग 6.5 इंच आएगा, तो 6.5 पर हम निशान लगा देंगे। कमर का नाप भी हमारा वही आएगा, क्योंकि एक सही था सीने पे भी और कमर पर भी। ये हमारे निशान लग गए हैं। अब इन निशानों को लंबा कर लेंगे, इसको इससे मिला देंगे। यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर गोलाई कर देंगे। ये हमारी गोलाई हो गई है। यहाँ पर हम मार्जिन रखेंगे। सारे निशान लग गए हैं, अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये हमारी एक चोली कट गई है। अब इसको ही रखेंगे और एक और इसमें से ही निकाल देंगे, सेम के सेम इसी नाप से। हमारी दूसरी चोली की भी कटिंग हो गई है। अब हमको यहाँ पर कट लगाना है सीने के पास, और एक यहाँ कमर के पास, और एक यहाँ हम सेंटर पे भी लगाएंगे ताकि हमें चुन्नटे भरने में परेशानी ना हो। और एक कट हमें यहाँ ऊपर सेंटर पे भी लगाना है। अब इन दोनों चोलियों को अलग अलग कर लेना है। फ्रंट वाले में गोलाई करना है। गोलाई हो गई है।
अब हम इसकी गले की कटिंग करते हैं। तो गले की जो विड्थ रख रहे हैं वो हम 2 इंच रखेंगे और गले का जो लंबाई में नाप है वो 3.5 इंच है। और यहाँ पर भी हम 2 इंच विड्थ रखेंगे। निशान लगा लेंगे, गोल गला इसमें हम ड्रॉ कर लेंगे, इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारे गले की कटिंग हो गई है। अब हम बैक साइड की चोली लेंगे। बैक साइड की गले की विड्थ भी 2 इंच रखना है और गले की लंबाई हम 2.5 इंच रखेंगे। और यहाँ पर हम एक 1.5 इंच का कट भी लगाएंगे, सीधा कट। गोल गला यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, इसकी कटिंग कर देंगे और यहाँ पर एक सीधा कट मार देंगे। ये हमारा कट लग गया है। दोनों साइड की चोली के गले कट गए हैं हमारे। अब चोलियों को तो हम हटा देते हैं और इस कपड़े को काटकर यहाँ से सीधा कर लेंगे, बिल्कुल बराबरी से। कपड़े को काटकर हटा दिया है और इस कपड़े को हमने काटकर पूरा सीधा कर लिया है। अब हमको क्या करना है, ये वाला कपड़ा पट्टियों में काम में आ जाएगा, गले की पट्टी लग जाएंगी और यहाँ की जो गोलाई रहेगी उसकी और एक पट्टियां निकल जाएंगी इसमें से। तो अभी इसको हम साइड में कर देते हैं और ये जो हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है उसको लेना है और यहाँ से ऐसे डबल में फोल्ड कर लेना है। ये फोल्ड कर लिया हमने और इसको यहाँ से एक बार और फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 फोल्ड। कपड़े को फोल्ड करने के बाद अब हमें लंबाई का निशान लगाना है। तो हमारी पूरी फुल लंबाई 28 इंच की थी, पूरी ऊपर से लेके नीचे तक की। तो उसमें से हमने 10 इंच की चोली निकाल ली। तो ये 10 इंच की चोली को हटाकर देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारी ये चोली हो गई। इसमें से 10 की तो तैयार चोली आ जाएगी और 28 लंबाई हमको तैयार चाहिए। तो ये 1.5 इंच हम इसको यहाँ से बड़ा रखेंगे तो आधे इंच हमारा ऊपर दब जाएगा और 1 इंच हमारा नीचे मुड़ने में आ जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल बराबर आएगा। और चौक हमको पूरे ऊपर से ही खोलना है, इसलिए हम यहाँ पर कोई भी कट का निशान नहीं लगा रहे हैं। ऊपर से हमारे चौक मुड़ जाएंगे। यहाँ पर बस 1 इंच का निशान लगाएंगे, वो भी चौक मोड़ने का। इस निशान से इस निशान को मिला देंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे। ये हो गया हमारा चौक मोड़ने का निशान। अब हमको इन दोनों पार्ट्स को खोल लेना है यहाँ से कटिंग करके। ये हमारी कटिंग हो गई है, ये यहाँ से खुल गए हैं और यहाँ पर भी हमें एक कट लगा देना है जिससे कि पता चल जाए कि हमें मोड़ना कितना है। इस साइड तो निशान लगा है लेकिन बाकी साइड तो निशान नहीं लगे ना, तो इस कट से पता चल जाएगा कि हमें कितना मोड़ना है। यहाँ पर हमको एक सेंटर का कट भी लगाना है और एक कट हम यहाँ ऊपर भी लगाएंगे जिससे कि पूरा ऊपर और नीचे जहाँ से लेके यहाँ तक ये मुड़ जाएगा। घेर हमारा कट गया है, चोली भी कट गई है। अब हमको क्या करना है, गले की पट्टियां कटिंग करनी है और एक पट्टी कटिंग करनी है जो कि शोल्डर पे लगेगी। तो इस कपड़े को लेंगे जो हमारे पास बचा हुआ था, ये वही कपड़ा है। इसको यहाँ से एक बार फोल्ड कर लेंगे। ये हमने कपड़े फोल्ड करके रख लिया है और इसको इसके ऊपर रखेंगे। चोली को यहाँ से कटिंग करेंगे इसी की नाप के बराबरी से। इसको हटा देंगे और 1.25 इंच दूरी से इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारी एक साइड की पट्टी कटिंग हो गई है। अब बैक साइड की पट्टी लेना है हमको, यहाँ से ऐसे लेना है तो बराबरी से हमने इसको रख लिया है। इस पट्टी को भी ऐसे ही कटिंग करना है जैसे हमने पिछली की थी। ये गोल गला कट गया, यहाँ से कट गया और जितना इसमें कट लगा है इतना ही इसमें भी कट लगाना है हमको। पट्टी में भी बराबरी से लगाना है, ज्यादा छोटा बड़ा नहीं करना है। अब ये हटा दिया। अब 1.25 इंच दूरी से इसकी कटिंग करना है बाहर साइड से और यहाँ से ऐसा लंबा ले जाना है थोड़ा। ये देखिए ये लंबा ले लिया हमने और ये हमारा कट हो गया। बैक साइड की पट्टी भी हमारी निकल गई। अब ये वाले कपड़े को लेना है, ये हमारा ऐसा बचा हुआ है कुछ इस टाइप का। तो स्केल लेंगे और स्केल से ऐसा तिरछा निशान लगा लेंगे, बिल्कुल बराबरी से निशान लगा दिया हमने। अब इसी निशान पे से कटिंग कर देना है। ये दोनों पट्टियां हमारी स्लीव्स की गोलाई में लग जाएगी। इसी के साथ हमारी नायरा कट फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब आपको प्रीति इसकी स्टिचिंग बताएगी। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स बच्चों का नायरा कट की स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। दीदी ने आपको कटिंग करना तो बता ही दिया है। 1 मीटर कपड़े में आपका आराम से बन जाएगा। सौम्या जितने बड़े बच्चे का, हमारी सौम्या 6 साल की है और थोड़ा 7 साल के बच्चे भी होंगे तो बन जाएगा, क्योंकि लंबाई तो लगभग उतनी ही आती है, ज्यादा छोटी बड़ी नहीं रहती है। और अगर आपको स्लीव्स लगानी है इसमें तो आपको फिर कपड़ा 1.5 मीटर लेना पड़ेगा। हमने अभी जो कपड़ा लिया था वो 1 मीटर लिया था। तो इसकी स्टिचिंग करना हम स्टार्ट करते हैं। ये जो हमने लेस ली इसको साइड में कर देंगे, इसको भी साइड में करेंगे। सबसे पहले हम अपनी चोली लेंगे और चोली में नेक बनाएंगे। तो ये हमने अपने नेक की पट्टियां ले ली हैं, इनको खोल के करना है सिंगल और इसको यहाँ से ऐसे पतला पतला फोल्ड कर देना है दोनों को। पट्टियों को हमने फोल्ड कर दिया है। इसके बाद इस चोली को ओपन कर लेना है और इसको यहाँ पर लगाना है। पट्टी को 1 सेंटीमीटर दबाएंगे और अटैच कर देंगे और इस वाली को भी ओपन कर लेंगे और इसको भी हम यहीं पे लगाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक
सिलाई लगाकर इसको भी अटैच कर देंगे। दोनों पट्टियों को हमने अटैच कर दिया है। अब हम यहाँ पर कट्स लगा देंगे, एक यहाँ पर इसकी नोक को तिरछे में कट करना है इस तरीके से, और इसमें भी गोलाई में कट्स लगा देंगे। इस पट्टी को इस साइड करना है और इस मार्जिन के ऊपर सिलाई लगा देना है। ये वाली सिलाई लगाने के बाद इसको पलटना है पीछे साइड, और इसको पूरा पट्टी को पीछे कर देना है और इसको सिलाई लगाकर अटैच कर देना है। ये पट्टी हमने यहाँ पर अटैच कर दी है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे और इस गले में हम लेस लगाएंगे। तो ये हमने लेस ले ली है। यहाँ से हम इसको पहले एक बार गोल गले में लगाएंगे। ये गोल गले में हमने लेस लगा दी है। इसके बाद यहाँ से हम ऐसे डिजाइन देकर लेस लगाएंगे। ये जो हमारी सेंटर की लाइन है, यहाँ से हमें आधे इंच दूर तक लेना है। यहाँ तक लिया। इसके बाद यहीं से हम इसको घुमा देंगे लेस को। यहाँ से हमें लेना है 1 इंच पहले से इसमें नॉक बनाएंगे। गले में हमारी लेस लग चुकी है। इसके बाद हम ये वाले बटन्स लिए हमने, ये बटन्स लगाएंगे इसमें। तो एक यहाँ पर लगा देंगे, एक बीच सेंटर में लगा देंगे और एक यहाँ पर लगा देंगे। इनको यहाँ पर टक कर देंगे। हमने बटन्स को टक कर लिया है। इसके बाद हमें अपनी बैक साइड की चोली ले लेना है और इसके ऊपर इसको रखना है और यहाँ से इसको मिला देंगे शोल्डर के पास से। इसको यहाँ से इसके ऊपर पलट देंगे और यहाँ पर शोल्डर ज्वाइन कर देंगे। ऐसे ही इस वाले को कर देंगे। दोनों शोल्डर को हमने अटैच कर दिया है। इसके बाद इसको खोल देंगे। खोलने के बाद इस पट्टी को ऐसे हम पीछे साइड पलट देंगे। पलट दिया। इसकी नॉक को हम पेचकस की हेल्प से बाहर निकाल देंगे दोनों साइड से, और यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। बाद में यहाँ पर तुरपाई हो जाएगी। इसको यहाँ से हमने अटैच कर दिया है। इसके बाद हमने एक फैब्रिक लिया है, इसको यहाँ से ऐसे लेना है, बीच में से फोल्ड करना है, ऐसे तिरछी सिलाई लगाना है, पलट देंगे, यहाँ से ऐसे रखेंगे, इसको लेंगे, यहाँ से इसको इसके अंदर किया, सिलाई लगाकर अटैच करेंगे। पट्टी लगा दी है। ये जो एक्स्ट्रा हो रहा है इसकी कटिंग कर देंगे। ये वाली पट्टी लगाने के बाद अब हमने और एक पट्टी ले ली है। इसको लेना है, बीच में से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको अटैच करेंगे। यहाँ से यहाँ तक इसको अटैच कर दिया है। यहाँ पर कट्स लगा देंगे गोलाई में। इसके बाद इसको लेना है और इसको पलट देना है। पलटने के बाद यहाँ पर पीछे साइड पलटेंगे और इसको सिलाई लगाकर अटैच करेंगे। एक साइड की पट्टी हमारी लग चुकी है। जैसे हमने ये वाली लगाई ऐसे हम ये वाली भी लगा देंगे। इसकी जैसे हमने ये वाली पट्टी भी लगा दी है। दोनों पट्टियां लग चुकी हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर ये वाली लेस लगा सकते हैं, बट बच्चों को यहाँ ऐसे नीचे करने में चुभती है, इसलिए हम नहीं लगा रहे हैं। अगर आपके पास सॉफ्ट वाली हो तो आप लगा दीजिए। इसके बाद अब हम नीचे का घेर बनाएंगे। तो इसको लेना है और यहाँ से सिंगल कर लेना है। सिंगल कर लिया। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक और ये दो पट्टी में यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक फोल्ड कर देंगे और इस वाले को भी कर देंगे। इसको हमने यहाँ से फोल्ड कर दिया है। इसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे और यहाँ पर साइड में डोरियां लगाएंगे। इतनी बड़ी हमने एक डोरी बनाई है, इस टाइप से पट्टी बनाई। इसको यहाँ से हमें ऐसे कट करना है, इतना बड़ा बड़ा, लगभग 1.5 इंच का। ये हमने 4 पीस ले लिए हैं। इसको हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे और 1 इंच का गैप छोड़ेंगे और यहाँ पर इसको सिलाई लगा के अटैच करेंगे। फिर 1 इंच का गैप छोड़ देंगे। जैसे 2 डोरी हमने यहाँ पर लगाई ऐसे ही यहाँ पर लगा देंगे। ये इसकी जैसी डोरी हमने यहाँ पर भी लगा दी है। इसके बाद हम ये वाली लेस लगा रहे हैं। इसमें पहले हमने ये वाली लेस डिसाइड की थी, तो बच्चों के हिसाब से ये मुझे ज्यादा चौड़ी लग रही है, तो मैंने कहा पतली वाली लगा देते हैं घेर चौक पे भी। पहले हमने ये वाली गले के लिए डिसाइड की थी और ये वाली हमने यहाँ पर दामन और चौक के लिए डिसाइड की थी, बट अब हम यही वाली लगाने वाले हैं यहाँ पर भी। तो इसको हमें यहाँ से लेना है और यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक इसको लगाना है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने तीनों साइड लेस लगा दी है। इसी के जैसे हमने इस वाले को भी रेडी कर दिया है। अब हम इसको इसमें अटैच करेंगे। ये हमने चोली को रखा है सीधा करके, ये वाला घेर ले लेना है, इसको रखना है उल्टा करके, रख दिया। ये जो कट है ना फिटिंग का, यहाँ से हम इसको रखेंगे। यहीं से हम छोटी छोटी चुन बनाना स्टार्ट करेंगे।
ये सेंटर का कट हमारे ये वाले गले के सेंटर तक आना चाहिए। ये वाला जो कट आ गया है यहीं तक हम इस वाली की चुन्नी भी खत्म कर देंगे। यहाँ पर हमने डबल सिलाई करके ये वाली चुन्नटें एक साइड की बना दी हैं। अब हम जैसे हमने इसको रेडी किया है ऐसे ही हम यहाँ पर बना देंगे। यहाँ पर भी हमने चुन्नट बना दी है। इसके बाद यहाँ पर हमें इसको ओपन कर देना है। एक जैसी हमारी दोनों साइड की हो गई है। इसको यहाँ से पलट देंगे और यहीं से हम फिटिंग लगाएंगे। इसके बगल से ये जो निशान लगाए इसी के ऊपर से फिटिंग लगानी है। हमारी यहाँ की फिटिंग लग चुकी है। ऐसी फिटिंग हम इस साइड लगा देंगे। इसके जैसी फिटिंग हमने यहाँ पर भी कर दी है। अब हमने ये डोरी ले ली है। ये 1.25 मीटर है हमारी। इसको लेना है यहाँ से। इसको पहले सीधा कर लेंगे अपने नायरा कट को, बेबी नायरा कट को। ये सीधी हो चुकी है। इसके बाद लेना है हमें अपनी डोरी को, इसको बीच में से फोल्ड करना है। यहाँ से डाल देंगे, यहाँ से डाल देंगे। इस वाली डोरी को लेंगे, इस वाले में डाल देंगे। इसको खींच देना है, नीचे वाली दोनों में डाल देंगे क्रॉस करके। इस वाली को इस वाले में डालना है और इस वाली को इस साइड वाली में डाल देंगे। ऐसे ही हम इस साइड वाली भी लगा लेंगे। और इनमें हमें लगाना है लटकन। चौकोर कपड़ा ले लिया है, इसको यहाँ से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ पर रखना है। और ऐसा एक लटकन बना देना है। इसको पलट के सीधा कर लेंगे। ऐसे ही लटकन हम ये वाली 3 डोरियों में और बना देंगे। फ्रेंड्स, तो तीनों डोरियों में मैंने लटकन लगा दिए हैं और हमारा सौम्या का बेबी नायरा कट बन चुका है। बताओ सौमी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। आपको वैसे ही पिंक कलर ही पसंद है ना? हाँ। खड़े हो सौमी। पहनने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। और इसका प्लाजो हम कल बनाएंगे। तो प्लाजो बनाने के बाद हम इसको आपको वेयर करवा के दिखवाएंगे कैसा लग रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये बेबी नायरा कट की कटिंग और स्टिचिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग लेकर। जब तक के लिए बाय बाय।